वो नबी मानते हो, ईसा अलैहिस्सलाम मानते हो, तो बिहारी इंसान नहीं होते शकील हैं क्या? बिन हनीफ तो काफिर मुर्तद है वो तो। अच्छा, वो तो मुर्तद है, हजरत अपने आप को महदी कहता है। महदी कौन है? हजरत महदी कौन होंगे वो? उनका नाम क्या होगा पता है आपको? क्या नाम होगा? हाँ, क्या नाम होगा उनका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बताया नहीं? हाँ क्या नाम है बताइए, आप बताइए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। आप बताइए ना, आप तबलीग करते तो आप बताएंगे ना, तो दावत दे रहे लोगों को, हम दावत नहीं दे रहे। उनका नाम क्या होगा? महदी का नाम क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी, कि उनका नाम मेरे नाम से होगा हाँ मेरे नाम से होगा, और उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम से होगा। जी जी हाँ होगा। ये हदीस है। तो शकील, अल्लाह के नबी का नाम शकील था। अल्लाह के नबी का अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत महदी का नाम मेरे नाम के नाम होगा। मोहम्मद सकीन इब्न हली। तो ये तो आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? ये भी कह सकता है मोहम्मद शाहदा इसका नाम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिकंदर। ये भी कह सकते हैं, ऐसे तो हर कोई हो सकता है ना। अब ये मोहम्मद हमारे हिंदुस्तान में जो लफ्ज लगाया जाता है वो तो हर एक के नाम के शुरू में लगाया जाता है। और शकील भी अल्लाह के, वो किस खानदान से होंगे? क्या नाम होगा? वो किस खानदान से होंगे? नहीं तो फिर क्या उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन नबी अब्दुल्ला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला तो नहीं कहा है। उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। अल्लाह के नबी के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और इसके बाप का नाम हनीफ है। वो मदीने के रहने वाले होंगे, बिहार का रहने वाला है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक से होंगे, और ये खान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि खान साहब वसल्लम है। ये भी फरमाते हैं, जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा था कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाते हैं कि ये मेरे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। हाँ, तो यही अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। तो इनके अब्बा का नाम क्या होगा? अब उनको भी तो अब्बा फरमाते हैं। यानी अब तावील करेंगे हर चीज में, जाहिर को नहीं देखेंगे। उनके अब्बा का नाम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बाप का नाम मेरे नाम बाप के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। और इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है। ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको जो मदीने के रहने वाले में बिहार का रहने वाला है। अब कहते हो मदीना तो शहर को कहते हैं, ये तो कहो मदीना शहर को कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? मदीना शहर को कहते हैं। और वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे खानदान से होंगे। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह सुल्ब से होंगे। और ये खान है, पता है तुम्हें? तुमको खुद नहीं पता होगा। इसका पूरा हुलिया और इसका नस्ब हमारे पास महफूज है। तो रहबर को कैसे पहचाना जाएगा? रहबर को दलील से पहचाना जाएगा ना। तो वही तो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत महदी 6 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 8 या 9 साल जिंदा रहेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर देंगे। इस शकील ने 2002 में दावा किया था, 2022 20 साल हो गए हैं, कितना इस्लाम को गलबा हुआ है। और आप तो छुपा हुआ है, लोगों से मिलता नहीं है। छुपे हुए कोई नहीं है, जानते हैं, हर कोई जानता है कि औरंगाबाद में रहते हैं, कोई जाकर कुछ बयात करता है, कहता है कि उलमा से ना बताना, बिल्कुल नहीं है, उलमा से बता, तो गलत है, गलतफहमी है। वीडियो बना जो कुछ बयात करता है। हम इस बात से नहीं डरते वीडियो इसलिए बना रहा हूं, तुम खैराबाद में आके फितना नहीं करोगे, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे मिले जाके। पुलिस के हवाले कर दो। तुम खैराबाद आके फितना नहीं करोगे, किसी से नहीं डरते हैं। तुम्हें मस्जिद में आने का हक ही नहीं है, तुम तो मुर्तद हो भाई। जो गैर नबी को नबी माने, अरे ये गैर तो नबी को नबी ये तो सब एक दूसरे पे मोबाइल पे सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, अब उनको क्यों नहीं रोकते? इसीलिए कौन पढ़े लिखे झगड़ते? कोई किसी का ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है, सब लड़ते रहते हैं। इख्तिलाफ होता है, ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है, न बरेलियों कुफ्र का मसला है। कितना भाई लोग मस्जिद में आने नहीं देते हैं, कोई उनको काफिर कह रहा है, कोई उनको काफिर कह रहा है। नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते? हम लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं। भाई कैसी बात कर रहे हैं? बारे में मुत्तफिका फतवा ये है कि शकील बिन हनीफ अपने नजरियात की बुनियाद पर काफिर और मुर्तद है। जो उससे क्यों काफिर है? कैसे काफिर है? आप उसको ये दलील दीजिए। गैर नबी को नबी मानो काफिर नहीं हो, फिर क्या होंगे? कैसे हमको नबी मानते हैं? हम तो कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो कि शकील काफिर है, कहो। हम क्यों कहें? कहो शकील जब हम मानते हैं उनको। मानते हो तो क्यों मानते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक क्या बताया कि जब वो आए तो उनसे बैत करना। वो आए तो उनसे बैत करना। तुझे दूसरी हदीस पढ़ी है, शकील का नाम नहीं लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह सब में अहमद से क्यों रहता है? अहमद से क्यों रहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम सिफाती नाम सब होते हैं। हाँ, तो और तो ऐसे तो मोहम्मद शाहबाज भी है, ऐसे तो ये भी है ना मोहम्मद शाहबाज, ये भी मोहम्मद उबैदुल्लाह है, मोहम्मद शाहबान है, मोहम्मद मुस्लिम है। ऐसे कोई भी हो सकता है ना, ऐसे कोई दलील ही नहीं दे सकता। चलो उनसे बात कर लो जल्दी भाई, हम तो नहीं मना वो मिलेगा भला किसी? औरंगाबाद में है, गुफा में छुपा हुआ है, बिल के अंदर, गुफा में उसकी हिम्मत नहीं जो मैदान में निकल कर आ जाए। कहने की बातें हैं ये, लोगों की हिम्मत नहीं बातें हैं। हम तो चलो औरंगाबाद बात कर लो जिनके भाई, इनको मस्जिद से निकालो। कहते हैं भाई मस्जिद में तुम दाखिल ना हो ना, किसी मस्जिद में, किसी मस्जिद के हमारे इलाके में नहीं आओगे तुम, कहीं भी जाओ।
मस्जिद से निकालते हैं, कौन निकालते हैं? अगर आपको मना किया जाए तो बिल्कुल नबी मानता नहीं, मस्जिद से यहाँ मत आना। मस्जिद से समझ रहे मुसलमान, इसीलिए मैंने तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मुसाफा नहीं किया। अरे तो मत करो ना। ऐसे लादीन मुर्तद और काफिर और मुर्तद है। और ये खैराबाद मुस्तकिल आ रहा है, शीशे मस्जिद का पकड़ा गया था, फोटो आया था, शीशे मस्जिद के पास आया था। किसी को टच मत करना। इन तुम्हारे बहनों का नाम क्या है? असलम कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं। इनको लेके चलो, इनका बहनों पर लेके चलो, चलो इनको लोग पकड़ो, इनको बहनों से मिलो चल के। तो हम यहाँ किसी को कह रहे थे क्या? हम तो आए तो नमाज पढ़ रहे थे।